हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय। तो अगर आप भी बिहार बोर्ड से हैं और कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं और देने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में, तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप लोग को 2023 एग्ज़ाम में सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है 2023 एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। हम देखते हैं कि किसका आंसर सही आ रहा है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आप सभी लोग को पता है कि मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो आप लोग को बताना है कि जो 20 के दांत कहानी है उसका प्रमुख पात्र कौन है। तो खोखा है, याद रखिएगा, प्रमुख पात्र खोखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो सेन साहब की जो मोटर कार थी वह किस रंग की थी? लाल या सफ़ेद या नीली या काली? तो सेन साहब की नई मोटर कार काली रंग की थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। जो 20 के दांत कहानी है उसकी रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा है। ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि अनुज शब्द में उपसर्ग है। तो अनुज शब्द में उपसर्ग कौन है? तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है तो इसका उपसर्ग हो जाएगा अनु। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। बहादुर जो हैं, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो बहादुर पर चोरी का आरोप निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, बल्कि बहादुर चोरी नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि पानी किस संज्ञा का उदाहरण है। जो पानी है वह किस संज्ञा का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, पानी द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जिसे हम नाप तौल सकते हैं उसे हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, यह सब द्रववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि रसखान किसके भक्त थे। रसखान किसके भक्त थे? कृष्ण के थे या राम के या विष्णु के या शिव के? तो याद रखिएगा, रसखान जो थे वह कृष्ण के भक्त थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि होनहार में कौन सा प्रत्यय है। होनहार में कौन सा प्रत्यय है? तो होनहार में हार प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि शब्द के लास्ट में हार जुड़ा है तो इसका प्रत्यय भी हार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि संधि के कितने भेद हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा, संधि के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सुजान सागर किनकी रचना है। सुजान सागर किनकी रचना है? प्रेमघन की हैं या गुरु नानक की हैं या रसखान की हैं या घानानंद की हैं? तो याद रखिएगा, सुजान सागर घानानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है। हिरोशिमा किस देश में है? इटली में है या जापान में या फ्रांस में या जर्मनी में?
तो हिरोशिमा जो है वह जापान में है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कौन सी है? तो याद रखिएगा कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता जो है एक वृक्ष की हत्या है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है? लंबोदर शब्द कौन सा समास है? तो लंबोदर बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा लंबोदर बहुब्रीहि समास है और ये संस्कृत में क्वेश्चन पूछता है लंबोदर कौन सा समास है, तो याद रखिएगा बहुब्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि चोर शब्द का विलोम है। चोर शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द, तो चोर का उल्टा क्या होगा? तो साधु होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो हमारी नींद कविता में नींद जो है आलस की प्रतीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है हमारी नींद किसकी रचना है? जो हमारी नींद कविता है उस किसकी रचना है? तो हमारी नींद बीरेन डंगवाल की रचना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में भावाचक संज्ञा कौन है? आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में इनमें से कौन भावाचक संज्ञा है। तो भावाचक संज्ञा वह होता है जैसे कि बुढ़ापा, मोटाई, लंबाई, उसे हम यहाँ पर भावाचक संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है कि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है विरोध में खड़ा होना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? यहाँ पर अशुद्ध शब्द पूछा है, निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर तुम सबसे सुंदरतम हो यही एक अशुद्ध शब्द है, बाकी ये शब्द शुद्ध शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है कि भाईचारों का दूसरा नाम क्या है? भाईचारों का दूसरा नाम क्या है? तो लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा भाईचारों का दूसरा नाम लोकतंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? जो दही वाली मगम्मा कहानी है उसके लेखक कौन है? सुजाता है या ईश्वर पेटलिकर हैं या श्रीनिवास हैं या सावण दैया? तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक जो हैं श्रीनिवास जी हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? तो अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है कि शादी के बाद मगम्मा का कौन अपना अलग रहता है? शादी के बाद मगम्मा का कौन अपना अलग रहता है? तो बेटा अपना अलग रहता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? दूध या दही या मक्खन या घी? तो मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पर दही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29
29 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू कब से पागल है। मंगू कब से पागल है, तो मंगू जन्म से पागल है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ, 1935 में या 1936 में या 1918 में या 1955 में। तो लेखक सुजाता का जन्म 1935 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। जो बाढ़ की समस्या है वह किस कहानी के केंद्र में है, नगर कहानी या धरती कब तक घूमेगी या माँ या डी ऑप्शन में दिया है ढहते विश्वास। तो आप लोग को बताना है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। तो बाढ़ की समस्या है जो वह ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, याद रखिएगा बाढ़ की समस्या ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सीता के कितने लड़के थे। तो सीता के कितने लड़के थे, 1 2 या 3 या 4। तो सीता के 3 लड़के थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन है कि कठिन का विलोम क्या है। कठिन का विलोम क्या है, कोमल है या सहज या सरल या सजन। तो कठिन शब्द का विलोम शब्द जो हो जाएगा सरल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द। कठिन का उल्टा क्या होगा, तो सरल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, कैलाश या नारायण या अशोक या बिज्जू। तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि सांवरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं। सांवरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं, बिहारी या तमिल या मराठी या राजस्थानी। तो सांवरदैया जो है वह किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं, तो राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा सांवरदैया राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है नारी, बी ऑप्शन है पुरुष, सी ऑप्शन है बच्चों और डी ऑप्शन है बहू। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नारी की प्रधानता दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, शांति को या बावड़ी को या सीता को या नारायण को। तो वह सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा। संतू मछली लेकर क्यों भागा। तो संतू मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, महात्मा गांधी को या भीमराव अंबेडकर को या पंडित जवाहरलाल नेहरू को या सुभाष चंद्र बोस को। तो भारतीय संविधान के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि राम वहाँ जाएगा किस काल का उदाहरण है। राम वहाँ जाएगा किस काल का उदाहरण है, भूतकाल या भविष्य काल या वर्तमान काल या इनमें से कोई नहीं। तो राम वहाँ जाएगा यानी आने वाले काल को हम भविष्य काल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, राम वहाँ जाएगा। अभी तो जा नहीं रहा है या जा चुका नहीं है, क्योंकि राम वहाँ जाएगा, अभी आने वाले काल को हम भविष्य काल कहते हैं,
इसलिए अभी राम वहाँ जाएगा, इसे हम भविष्यकाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और काल कितने प्रकार के होते हैं, तो काल यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो इस क्लास में इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 40। आप लोग ईमानदारी से बताइए 40 में से कितना सही हुआ। हम सभी का कमेंट देखेंगे कि 40 में से कितना सही हुआ, ताकि आप हम समझ सके कि आप लोग का कितना तैयारी चल रहा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 40 में से कितना सही हुआ। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो हम नंबर लिख देते हैं 99 55 15 0 48 8। यहाँ पर आप लोग इस पर मैसेज करना और बोलना कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और उसमें ये सभी का PDF आप लोग को उसी में मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि समय देखिए एग्ज़ाम के लिए बहुत कम बचा है। आप लोग तैयारी को जारी रखिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचा है, क्योंकि आप लोग को सिलेबस फाइनल कर देना चाहिए। अभी 2-3 महीना रिवीजन करना ज़रूरी है, कम से कम तो 2 महीना रिवीजन करना ज़रूरी है। इसलिए आप लोग सिलेबस को जल्द से जल्द फाइनल कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।